हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है 1 से 7 जुलाई के बीच। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग रहेगी। जैसे कि मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर इस रीडिंग तक आए हो आप तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ये रीडिंग वैसे तो जनरल कलेक्टिव रहने वाली है, बट एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन के होने की वजह से 70-80% लोगों को काफ़ी मैच होती है और ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का, रेगुलर व्यूवर्स और न्यू व्यूवर्स सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए और बहुत जल्द से जल्द आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। मैं दिखा दूं कि यहाँ पर नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और एंड में वो 3 राशियों के पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी और रेमेडीज़ भी दूंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें और अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। देखो कर्क राशि वालों, कभी कभी भगवान किसी को हमारी ज़िंदगी से इसलिए दूर नहीं करता कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, बल्कि इसलिए कि जब वो वापस आए तो इस बार दोनों पहले से ज़्यादा मैच्योर हो। और अगर इस सप्ताह आपको कोई छोटा सा संकेत मिले, कोई एक मैसेज, कोई एक कॉल या कोई सिर्फ किसी का नाम बार बार दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार किस्मत दस्तक बहुत धीरे देती है लेकिन उसका असर पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो आपकी भी लव लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 जुलाई कैसी रहने वाली है। देखो, सूर्य जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, उस वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, मैसेज होंगे, बहुत सारी बातें होगी, रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, सक्सेस की और आपके रिश्ता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध जो है वो कर्क राशि में है, जो इमोशंस को शब्दों में लाएगा, पुराने मैसेज, पुराने रिश्ते या दिल की बातें सामने आ सकती है। शुक्र जो है वो वृषभ राशि में लव, अट्रैक्शन और रिश्तों को मजबूत बनाने को, बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए मजबूर करेगा। मंगल जो है सिंह राशि में है, वहाँ पर थोड़ा सा ईगो, गुस्सा और पहले कौन झुके वाली स्थिति भी रहेगी जहाँ पर नो कांटेक्ट है। गुरु जो है कर्क राशि में है, वहाँ पर लव में यहाँ पर देखो सोलमेट कनेक्शन तो है ही आपके पार्टनर के साथ में, और यहाँ पर इमोशनल हीलिंग, नए अवसर और कुछ सिक्योरिटी मिल रही है रिश्तों को लेकर। शनि जो है वो मीन राशि में धैर्य की परीक्षा, लेकिन सच्चे रिश्ते को मजबूत करने को प्रोवोक करेगा। राहु केतु कुंभ सिंह में है तो वहाँ पर अचानक घटनाएं, सरप्राइज मैसेजेस, कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ सच्चाई भी सडन सामने आ सकती है आपके पार्टनर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर। देखो, यहाँ पर मैं जैसे देख पा रही हूँ वैसे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हो। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी वो पर्सनालिटी जो है कॉन्फिडेंट वाली, उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बट गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज में हैं। आप शायद लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो या फिर पास्ट में आपका 3 महीनों से या किसी का 3 साल से भी सेपरेशन चल रहा है, जहाँ पर सडन कुछ आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया था या फिर कोई एक पर्सन था जिसने इस रिश्तों का जैसे बोझ उठाकर चल रहे थे। एक पर्सन बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, दूसरे पर्सन नहीं एफर्ट्स कर रहे थे, यानी दूसरे पर्सन का रिश्तों पर ध्यान ना होकर किसी दूसरी बातों पर ज़्यादा ध्यान था। तो वहाँ पर कुछ पास्ट में सच्चाई सामने आई है या कुछ गलतफहमियां हुई है और रिश्ता ख़त्म भी हो चुका है। तो समझ लो कि ये कार्मिक पैटर्न थी आप दोनों के बीच में,
जो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल पास्ट कनेक्शन में वो खत्म हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप सोलमेट कनेक्शंस हो, पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ है, या फिर आपके घर वाले नहीं माने उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, एक एब्रॉड है एक यहाँ पे है, और थर्ड पार्टी की वजह से पास्ट में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो उस वजह से आपके पार्टनर या आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट जैसे ही रात होती है पूरा दिन तो निकल जाता है कहीं ना कहीं करियर में, जॉब में, या पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई में, बट रात जैसे ही होती है आपको आपके पार्टनर की याद आना शुरू होती है। पास्ट के पॉजिटिव नेगेटिव बातें बहुत सारे दिमाग में चलती है। जहाँ पर डिफरेंसेस है वहाँ पर आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशंस भी कहाँ पर किसी की रही है, यानी अपनी मर्ज़ी से आना अपनी मर्ज़ी से जाना, बट शायद अभी कुछ टाइम से आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ में वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बट इस बार ये पर्सन कोई भी डिसीज़न हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आपकी एनर्जी में कि आपने बाहर से खुद को बहुत मजबूत दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ जवाब जो है उसके सवाल के जवाब आप ढूंढ रहे हो, जैसे क्या वो कभी वापस आएंगे। इस हफ्ते कर्क राशि वालों अपने दिल की बातें छिपाते रहेंगे, रात में पुराने चैट पढ़ना, सोशल मीडिया देखना, या अचानक किसी की याद आना बढ़ सकता है। कई लोगों को लगेगा कि अब हार मान लेनी चाहिए कि अभी ये पर्सन वापस नहीं आएगा, क्योंकि शायद जहाँ पर लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन है वहाँ पर आप हार मान लोगे और ये रिश्ता ईश्वर पर, यूनिवर्स पर आप छोड़कर बैठ जाओगे कि जो होगा वो अच्छा होगा। या फिर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहेगा, तो यूनिवर्स ही कुछ ऐसी सिम्टम्स बताएगा, जैसे या तो आपके पार्टनर का नाम बार बार आपको दिखेगा, या फिर कोई बटरफ्लाई दिखना, या रेनबो दिखना, या फिर कुछ एंजल नंबर्स दिखना, 111, 222, 555 मेजर चेंज, जहाँ पर कुछ खत्म होकर 888 कार्मिक कनेक्शन है, तो 999। तो पार्टनर आपको देखो, यहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो पार्टनर भी आपको भूल नहीं पाया। अगर उसने दूरी बनाई है तो उनके पीछे ईगो है, या फिर कुछ सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकती है, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी कमिटमेंट है, या किसी की शादी तय हो गई है। तो वहाँ पर प्यार की कमी तो नहीं है, बट वो सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी अपने मन की बात पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो ये सप्ताह अचानक कॉल, मैसेज, स्टेटस व्यू या किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से खबर मिलने के योग बन रहे हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को रीयूनियन होने के चांसेस है। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है, बातचीत धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले छोटी बातें होगी, फिर इमोशनल डिस्कशंस भी हो सकते हैं। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर छोटी छोटी बात पर बहस हो सकती है। अगर ये हफ्ता ईगो छोड़ दिया तो रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है। जहाँ पर कोई रिश्ते का नाम नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट क्लियर डिसीज़न लेना होगा। बीच का रास्ता मुझे ज़्यादा दिन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर सच्चाई सामने आने के योग ज़्यादा है। पेशेंस रखे, जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो ये सप्ताह कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वो भी हार्ड डिसीजन। छिपी बातें सामने आने की संभावना होने की वजह से आपको आपके पार्टनर से कट ऑफ होना पड़े। यदि रिश्ता ईमानदारी पर नहीं टिका है तो तनाव और बढ़ सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMPRSNV हो सकते हैं। और राशियाँ जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, मकर और कर्क। मगर अगर आपके पार्टनर वृश्चिक, मीन या वृषभ राशि के हैं तो पुराने रिश्ते में वापसी, कमिटमेंट, मुलाकात या कोई बड़ा डिसीजन होगा रिश्तों से जुड़ा हुआ, ये मुझे ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है अगर वृश्चिक, मीन या वृषभ राशि का आपका पार्टनर है तो। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों को कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो भी कैंसर राशि वाले व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में कब तक
कॉल या मैसेज आएगा। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जिसको लगता है कि रिश्तों का बोझ मैं उठाते उठाते थक गई हूँ या थक गया हूँ। देखो यहाँ पर सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। जहाँ पर कोई सच्चाई सामने आई है या कहाँ जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, वहाँ पर अगर कुछ ऐसे छुपे हुए सच सामने आ गए हैं या आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अभी नो कांटेक्ट में से कांटेक्ट में कभी नहीं आओगे, एटलीस्ट 1 मंथ तक। किसी किसी के लिए 7 दिन से 7 वीक यानी 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। 7 दिन से 7 वीक या फिर विद इन 4 मंथ्स। किसी किसी को ये संडे को भी आ जाए, जैसे ये आज मैं रीडिंग कर रही हूँ मंडे को, तो नेक्स्ट संडे तक भी कॉल या मैसेज आ जाए। जब आपका कॉल यानी रीडिंग आपके सामने आए उससे 2 से 3 दिन में, यानी किसी किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 4 से 5 दिन के अंदर भी बातचीत होगी। किसी के संडे को बात होगी, किसी को ट्यूसडे को भी बात हो सकती है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। नो नीड टू हरी, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 6 दिन तक तो कोई अगर कॉल या मैसेज ना भी आए तो भी समझ लो कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट वो भी आपके फ्यूचर के लिए सही होगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन दबाएं। देखो, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, किसी ज़रूरतमंद को दूध चावल या सफ़ेद मिठाई का दान करना, चंद्रमा को रात में अर्घ्य दे और मन में अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव संकल्प भी ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेक्स्ट मून तक, फुल मून तक काफ़ी एनर्जीज चेंज होगी आपकी लव लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि क्लेम करने से आपकी रीयूनियन को ही क्लेम कर दी, क्योंकि आज वैसे भी पूनम है, तो रीयूनियन करके इस एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।